नमस्कार, मैं मुरलीधर झा। आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं और अभी हम हैं किशनगंज हालिम चौक और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो है लोजपा के जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान जी। आने वाले जो महासंग्राम आप लोग देख रहे हैं यानी कि लोकसभा का चुनाव 2024 बहुत जल्द आ रहा है और सभी जो वोटर हैं वो उत्साहित हैं। खासकर जो नए वोटर हैं वो भी उत्साहित हैं, पहली बार वो जो है लोकसभा में अपना जो है योगदान देना चाहते हैं और उसी को लेकर आज हम पहुंचे इनके आवास पे और इनसे जानते हैं कि लोकसभा को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं, वो किशनगंज पूरे जिले क्षेत्र में किस तरह की जो प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया जा रहा है। तो विशेष जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो सबसे पहला सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में किशनगंज में आप पहली बार पदार्पण कर रहे हैं, कहा जाए तो शुभारंभ कर रहे हैं, और तो इसमें आप क्या देखते हैं अपने जिले को, मतलब किस स्थिति में देख रहे हैं अपने लोजपा को देखते हुए? देखिए, हम लोग कभी भी कोई चीज़ को हम लोग ये कह के नहीं किए कि पहली बार कर रहे हैं। हम लगातार 2020 से या कह लीजिए 19 से लगातार हम सभी मतलब कि जनसंपर्क के माध्यम से सभी लोगों का जहाँ तक हो लोगों का हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा, जो सरकारी लाभ मिल जाए, जो सरकारी लाभ से लोग वंचित है वैसे लोगों को कम से कम मदद मिल जाए। ये सब हम लोग का मतलब कि मैनिफेस्टो है। और जिस तरह आप जान ही रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का जो विज़न है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विज़न के साथ हम लोग लगातार 2020 से, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि जिस तरह पार्टी और परिवार टूटने के बाद भी उस व्यक्ति इतना मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता के साथ बैठक करना और सभी जिला में, सभी प्रखंड में, सभी पंचायत में जा कर के लोग जिस तरह अभी एक विश्वास आस्था के साथ उस विश्वास के साथ जुड़ा है, इसमें कहीं से कहीं छुपाने की बात नहीं है। आप जान ही रहे हैं कि दिगर पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई ना कोई सभी नेता के ऊपर कोई ना कोई दाग लगा हुआ है। एकमात्र हमारी एक नेता है, इसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। अगला सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे हमारे जो सांसद हैं जावेद साहब हैं, फिर मास्टर मुजाहिद जी हैं जो, और उसके बाद जो भी हैं यहाँ पे करता धरता इतने वर्षों से, उस बीच में अपने आप को आप क्या देखते हैं, कितना मजबूती के साथ खड़े हैं आप जिले में? देखिए, हमने तो अब कहा कि कई बार हमने प्रेस के माध्यम से भी कहने की कोशिश की है और हम लोग भरे मंच से भी कहने की कोशिश की है कि देखिए, यहाँ के कोई भी नेता, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, कोई भी यहाँ के लोग एक राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ का राजनीति किया, यहाँ के मूलभूत समस्या पर कोई काम नहीं किया। इससे देखते हुए आप जान ही रहे हैं कि महानंदा बेसिन के बारे में, महानंदा बेसिन से इस जिला प्रभावित है, लेकिन यहाँ के जितने भी नेता हैं सभी लोग उसी को दिखा करके ही वोट के समय। कौन ऐसा एंगल है जो आपको दिख रहा है कि आज तक हमारे जो विधायक रहे या कोई सांसद रहे वो आज तक ध्यान नहीं दिए, शिक्षा, रोड, सड़क, किस पर ध्यान नहीं दिए? मतलब आपको क्या कमी दिख रही है? हम आपको महानंदा बेसिन, जिस तरह महानंदा कटाव से लोग परेशान हैं और हर एक चुनाव में, यहाँ तक कि यहाँ पंचायत चुनाव भी अगर होता है तो महानंदा नदी को दिखा कर होता है, लेकिन यहाँ के सांसद और विधायक का मतलब कान में चूं तक नहीं होता है। जीतने के बाद जा कर के एसी एयर कंडीशन रूम में बैठ जाते हैं। इस क्षेत्र का समस्या का कोई उसको समाधान नहीं है। इसी के विरोध में हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन भी किए हैं और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को इसको लिखित भी दिए हैं और आने वाले समय आपको काम दिखेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। पूरे जिले में 7 प्रखंड हैं। आप लोजपा के तरफ से पूरे 7 प्रखंड में किस प्रखंड को मजबूत आंक रहे हैं और किसको कमजोर देख रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरे जिला को एक मजबूती के साथ हम लोग एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किए हैं और कोई विशेष करके कोई प्रखंड हमारे लिए नहीं है। इतना जान जाइए कि पूरे जिला में एक एक कार्यकर्ता माननीय चिराग पासवान जी को जो मिशन है, मिशन पर लोग जुड़ा है और हमको विश्वास है कि आने वाले 24 और 25 में आपको इसका ताकत दिखाई देगा। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे संगठन पर, हमको पूर्ण विश्वास है हमारे नेता पर। यहाँ पे किशनगंज जिला हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए जाना जाता है। गंगा जमुना तहजीब जो है उसको हम लोग मानते हुए आए हैं। तो क्या लगता है आपको, मुसलमान से और हिंदुओं से बिल्कुल पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है? देखिए, नफरत करने वालों के दिल में प्यार से भर दूंगा, आपको मैं कह रहा हूँ, और प्यार भर करके उससे मैं अपना
वोट लूँगा और विश्वास के साथ माननीय चिराग पासवान जी के विश्वास के साथ हम सबको उतारने का काम करूँगा। और ये चीज़ आपको दिखाई देगा 24 और 25 में। 24 और 25 में किशनगंज का मतलब दासा और दिशा बदलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। लोजपा से यहाँ टिकट दे रही है पार्टी, या फिर भाजपा से टिकट मिल रहा है, या फिर जदयू से मिल रहा है? थोड़ा उस पर आप क्लियर कीजिए। नहीं, अभी इस चीज़ तो बोलना जल्दबाजी हो जाएगा, 2-4 दिन और समय लगेगा, हमें पूर्ण उम्मीद है। दावेदारी हम लोग भी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, और हमें विश्वास है, और हमारे ताकत हमारे संगठन है, हमारे विश्वास हमारे नेता है। जो शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा हम लोग उस पर खरा उतरेंगे। एक सवाल हमने मास्टर मुजाहिद जी साहब से भी किया था, जावेद साहब से भी किया, और आपसे भी आज हम कर रहे हैं कि शहर के बीचों बीच जो रमजान नदी बहती है ना, वो आज के समय में गंदी नाली का रूप धारण कर लिया है। काम हो रहा है, अब जाके काम आगे बढ़ रहा है, तो ये आखिर ऐसा क्यों? शहर के बीचों बीच ये गंदी नाली का बहना, आज तक सफाई क्यों नहीं हुआ? इस पर काहे नहीं काम हुआ? देखिए, ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है, हम लोग एक बहुत क्लोज हैं, और इसका देखिए, इसका सोच बहुत अच्छा है। लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, इसका सोच, इसका काम कैसे आगे बढ़े। जिस तरह क्षेत्र का, नगर परिषद का क्षेत्र कितना साफ सुथरा और सब दृष्टिकोण से कितना अच्छा हो, रोड नाला का सुविधा कैसे हो। अभी बरसात आने में लेट है, लेकिन उन्होंने कदम उठाया। जैसे चुनाव में, नगर परिषद चुनाव में वो घोषणा भी पत्र घोषित किया था कि हम जीतने के बाद हम रमजान नदी का सफाई जरूर करेंगे, और वो चीज़ आपको दिखाई देगा कुछ ही दिन में। अब काम भी लग गया है, उद्घाटन भी हो गया है, हमें पूर्ण विश्वास है। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ इसीलिए बोल रहे हैं, जो मिशन के लोग होंगे, जो मिशन को टारगेट करके चलते हैं, जो गरीबों के साथ उठक बैठक करते हैं, एयर कंडीशन को छोड़ करके वैसे लोग अगर नेता बनेंगे तो शहर का विकास होगा, जिला का विकास होगा, गांव का विकास होगा, प्रखंड का विकास होगा, ये हमें विश्वास है। किशनगंज जिले में क्या ऐसा विकास है जो अब रह गया है, नहीं हुआ है? किस किस विकास की जरूरत है? किशनगंज जिला में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है कि यहाँ के नागरिक को सुविधा हो। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह आप जैसे कि देश के चौथे स्तंभ में आते हैं, आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह कि हमारे महानंदा के कटाव से लोग जो परेशान हैं, पहले तो इस चीज़ को समाधान कर ले यहाँ के नेता, तब ना राजनीति करे। इलेक्शन के समय में आप महानंदा बेसिन को दिखा करके लोगों को भली लोगों को बहला फुसला करके आप वोट ले करके जब चले जाते हैं, तो आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए यहाँ के जनता तरसते हैं भाई। हाँ, ऐसे में आपका विकास कहाँ से होगा? ऐसे में कोई विकास नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग एक बार कम से कम पूरे जिला के लोगों को, पूरे लोकसभा के लोगों को हमने एक अपील किए हैं कि 24 और 25 में बेदाग छवि को जो बिहार के लिए सोचते हैं और बिहार के लिए एक अच्छा तरक्की का रास्ता देखे हैं, उसका विजन साफ सुथरा हो, उसका सोच साफ सुथरा हो, वैसे लोगों को लाए, ना ही अदला बदली का सरकार को ला करके एक राज्य को पीछे ढकलने का काम ना करें। हम कह रहे हैं, नीतीश को भी देख लिया हमने, हम ऐसा गठबंधन में, अभी गठबंधन के नाते हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमको कभी कभी क्रोध होते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए भाई कि किसी के साथ 1 साल रह गया, किसी के साथ 2 साल रह गए, और बार बार सरकार बदलना कितना, देखिए कितना विकास की गति को रोकना, इस चीज़ को आप बढ़िया से जानते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जनता को, क्योंकि वो तो नेता के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन जनता के साथ अब समझौता करना उसको बड़ी मुश्किल पड़ेगा। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और इसी को देखते हैं, हम इसी को देखते हुए कई एक बार हम लोग हर एक जगह में हम लोग दौरा किए हैं, और जान ही रहे हैं कि हमारा दौरा अभी भी चालू है। अभी हम बहादुरगंज से भी मीटिंग करके अभी आए हैं ये हैं, और हर एक पहल पर हम लोग, हमारा पार्टी काम कर रही है, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत हमारा काम होगा। अगर लोक जनशक्ति पार्टी से आपको टिकट मिलती है तो क्या विकास करेंगे आप क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लोगों के? हमारा पहला काम रहेगा कि महानंदा बेसिन, जिस तरह कटाव से लोग बहुत परेशान हैं, हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो गया है, लेकिन इस पर कोई किसी का पहल नहीं हुआ, कोई नेता का नहीं, कोई विधायक का नहीं, कोई किसी का नहीं। हम प्रशासन शासन से कई बार लिख के दिए, यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री को भी लिख के दिए, उसका कई बार हम देखे हर एक साल में कम से 4 या 5 लेटर हम महानंदा बेसिन पर लिख के देते हैं, लेकिन इस पर किसी का, देखिए स्थानीय नेता, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक जब तक संज्ञान में नहीं लेगा तब तक काम नहीं होगा। किशनगंज के लिए हमारे विशेष तौर पर आपको बता ही रहे कि महानंदा बेसिन पर मुक्त रूप से काम होगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सब मुद्दे में काम होगा। रोड नाला जो भी समस्या है, मूलभूत समस्या, विशेष रूप पर उस पर काम होगा।
और नाला और रोड हम नहीं चाहते हैं कि यही करने से ही, बिजली देने से ही अगर विकास हो जाए, तो हम वही सोचें पहला काम यहाँ के लोगों को होना चाहिए कि कम से कम शिक्षा सुधार के साथ शिक्षा प्राप्त कर दे यहाँ के लोग। शिक्षा के साथ साथ रोजगार कैसे आए, रोजगार का व्यवस्था नहीं हुआ। 35-36 साल एक बच्चा जन्म लेकर जवान हो जाते हैं, उतने समय तक 2 परिवार को सरकार में काबिज रहने का मौका मिला, लेकिन अब तक उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ना ही विकास का कोई रास्ता निकाला, ना बिहार का कोई दासा दिशा बदला। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है अगर हाईकमान अगर जिम्मेदारी देता है, इस सारे समस्या का पर काम होगा और विशेष रूप पर काम होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा क्षेत्र किशनगंज की जनताओं को मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव के संबंधित? देखिए, हम पूरे जिला वासियों को एक बार मेरा जानते हैं दौरा तो चलती जा रहा है, लगातार मेरा हर एक गांव चौराहे में दौरा चल ही रहा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि हो गया जितना करना था यहाँ के नेता को आपको बरगा लेने का, लेकिन एक गरीब का बच्चा को एक बार मौका दीजिए और गरीब का ही समस्या को समझेंगे, अमीर और एयर कंडीशन में रहने वाले लोग नहीं समझेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं पूरे किशनगंज जिला वासियों को, जैसे कि एक बार कम से कम एक गरीब का बच्चा को मौका दीजिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी वर्ग का लोगों के लेकर के काम होगा और सभी का विकास होगा, जिला का विकास होगा, सभी ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये थे हमारे हबीबुर रहमान जी, जिला अध्यक्ष लोजपा से, और बता रहे थे अपनी जनता को अपना सौगात दे रहे थे कि किस तरह से काम होना है, किस तरह से नहीं होना है, क्या आज तक क्या कमी रह गया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, किस विभाग में मतलब जो है विकास नहीं हुआ है, उस पर वो अपना बयान दे रहे थे। मैं मुरलीधर झा, किशनगंज। जय हिंद।